दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप बंदरों के आगे केले और पैसे रखें तो बंदर केले का इंतखाब करेंगे, क्योंकि बंदर नहीं जानते कि पैसों से वो बहुत सारे केले खरीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के सामने पैसे और सेहत को रखेंगे तो लोग सेहत का इंतखाब करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सेहत से आप बहुत सी खुशियां और बहुत से पैसे हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का इन्हिसार हमारी सोच पर है। अगर हम खुद को एक एवरेज इंसान समझते हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पैशनेट नहीं हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप में कोई खास चीज है, जैसा कि आप बाकी की भीड़ से बिल्कुल अलग हैं? हो सकता है कि आपको हमेशा स्कूल में खेलों की टीम के लिए मुंतखब किया जाता हो सकता है कि आप हर तमगा और अवार्ड जीतें, शायद आप हमेशा क्लास में सबसे ऊपर होते हैं। अगर इन चीजों में से कोई भी आपके बारे में वजाहत करता है तो इस बात का कभी इम्कान है कि आप अपने आप को खास या किसी ऐसे शख्स के तौर पर सोचने के आदी गए हैं जिसे लोग हमेशा नोटिस करते हों, जबकि हाई स्कूल या कॉलेज में भी ऐसा होना काफी आसान है। जब आप बड़े होते हैं तो यह कदरे मुश्किल हो जाता है, या जब आप अपने कैरियर में 20 साल से हों और आप अपने आप को ज़वाल का शिकार महसूस करें, उस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी मोटिवेशन और खुद एतमादी खत्म होती जा रही है। तो फिर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? आप इस गेम में सबसे ऊपर कैसे रहेंगे? इस वीडियो के दौरान हम इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे। हम उन रवैयों के बारे में भी जानेंगे जो आपको कामयाबी को रास्ते पर बरकरार रखने और कंपेटिटर्स के मुकाबले में ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए अपनाने की जरूरत है। तो इस किताब का सबसे पहला चैप्टर है द डिफरेंस बीइंग ऑब्सेस्ड एंड बीइंग एवरेज। ये बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक औसत शख्स की वजाहत कैसे करेंगे? आप शायद उनमें से कुछ से मिले भी होंगे, क्योंकि हम अगर सच कहें तो ज्यादातर लोग उनमें से औसत दर्जे के ही हैं। बचपन में हम ये सुनकर बड़े हो जाते हैं कि हर कोई खास होता है, अजीम काम कर सकता है या अपनी सलाहियत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बहुत से लोग इसे मुस्तरद कर देते हैं और वो उन नाकामियों से मायूस हो जाते हैं जिनका वो जिंदगी में तजर्बा करते हैं, और इस बात के इशारे के तौर पर लेते हैं कि उनका मकसद महज औसत होना था। हर कोई खास नहीं हो सकता, अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, और ये अक्सर दीगर आम एतराज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि हर कोई अगला बहुत बड़ा चैंपियन नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपको यकीन है कि आप कुछ खास नहीं हैं तो आप क्या करते हैं? आप इन लोगों में से एक बन जाते हैं जो जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ गुजारते हैं। आप हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करते हैं और उसके ग्रेड्स बस ठीक होते हैं, एवरेज होते हैं, काबिल तारीफ नहीं होते। आप एक ऐसे शोबे में कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं जो कि एक मुस्तहकम शोबा है और उसमें ऐसे ग्रेड्स हासिल करते हैं जिनके बारे में घर बताने के काबिल नहीं है। तो इस बात का इम्कान है कि आपको एक नामुमकिन जॉब मिल जाए जो ज्यादा पुरजोश ना हो, और इस किस्म के जाती ताल्लुकात को आगे बढ़ाए जो शायद इस नौयत के हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से नाखुश हों या ये कि आपका मुकद्दर आपको हर रोज नारे लगाते रहें कि अफसोस मैं बहुत एवरेज हूं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस बात का इम्कान है कि आप अपनी जिंदगी से दुनिया में कोई खास असर नहीं छोड़ रहे और आप कभी भी अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा जैसा कि आप इस प्रोस्पेक्ट को कोसने के बाद अब अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप अपनी जिंदगी के लिए यही चाहते हैं? क्या यही मुस्तकबिल है आपके? क्या यही मुस्तकबिल है आपके लिए? अगर आपका जवाब नफी में है तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पर हैं। अब वक्त आ गया है कि इस ख्वाहिश को कैसे अमली जामा पहनाया जाए। तो पहला कदम है जुनून। लेकिन किस चीज का जुनून? अगर आप अपनी मौजूदा जॉब के बारे में बहुत बड़े इंथुजियास्टिक नहीं हैं तो यह तसव्वुर करना मुश्किल हो सकता है कि आप अपने रोजमर्रा के काम के जुनून में मुब्तला हो जाएं। लेकिन परेशान ना हो, जरूरी नहीं है कि मुसन्निफ आपको अपने काम से प्यार करवाने की कोशिश कर रहा है, खास तौर पर अगर ये आपके लिए गलत है। बल्कि मकसद ये है कि आप जिंदगी में अपने हकीकी मकसद के जुनून में मुब्तला हो जाएं, और यह कि आपके काम से जाहिर हो सकता है ये नहीं, और ये आपके काम से जाहिर हो सकता है या फिर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा। मुसन्निफ ये बात खुद इस वक्त दरियाफ्त की जब उसे एहसास हुआ कि अगरचा वो हर वक्त मसरूफ रहता है लेकिन वो हकीकत में खुश नहीं था, और दर हकीकत कामयाब होने के बावजूद उसने अपने काम को पूरा महसूस नहीं किया था।
तभी उसे एहसास हुआ कि वो बस रास्ते से हट गया है। उसने अधूरा महसूस किया क्योंकि उसे अब अपने हकीकी मकसद को पूरा करने का जुनून नहीं था। लेकिन अपने हकीकी मकसद के साथ जुनूनी होने का वाकई क्या मतलब है और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अमली जामा पहना सकते हैं? आइए एक मिसाल पर गौर करके लॉजिस्टिक्स को देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सेल्समैन हैं। हो सकता है कि आप एक जबरदस्त सेल्समैन भी हों। आपने कॉलेज में सेल्स या मार्केटिंग की तालीम हासिल की है और आप मछली को पानी बेच सकते हैं। लिहाजा चूंकि आप अपने काम में अच्छे हैं और आपने एक कामयाब कैरियर चूज किया है, आप फर्ज करें कि आप खुश और मुतमईन हैं। लेकिन अगर आप वाकई रुक जाते हैं और इस बारे में सोचते हैं तो आपने महसूस किया कि प्रोजेक्ट बेचने का अमल आपको जिंदा नहीं करता। इसके बजाय जब आप किसी नए क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं या तकरीर कर रहे होते हैं तो आपको तवानाई महसूस होती है। इससे आपके काम में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शामिल होता है, लेकिन यह आपके दिन की खास बात है। और अगर आप इन एहसासात पर काफी देर तक गौर करते हैं तो आपको कुछ अहम नजर आएगा, आपका हकीकी मकसद। क्योंकि ये बरकी एहसास, ये बिजली का सा शोला एक इशारा है। ये आपको बताता है कि आपके दिल का तरीका है कि आपको सबसे ज्यादा इत्मीनान किस चीज से मिलता है। लिहाजा अगर आप इस एहसास की पैरवी करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपका मकसद सेल्समैन नहीं था, आपका हकीकी मकसद पब्लिक स्पीकर बनना था। इस किताब का दूसरा चैप्टर ये बताता है कि ऑलवेज डिफाइन योर ऑब्सेशंस। लिहाजा अब जबकि हमने जुनून और औस्त होने के दरमियान फर्क पर गौर किया है, अब वक्त आ गया है कि इस जुनून को अमली जामा पहनाने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। तो कोई चीज किस तरह आपका जुनून बन जाती है और आप अपने हकीकी मकसद के हसूल के लिए अपने जुनून को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद को किसी भी चीज के बारे में जुनूनी समझने के आदी नहीं हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मुसन्निफ का मुशाहिदा है, हम अक्सर जुनून के बारे में सोचते हैं कि वो गैर सेहतमंद या परेशान कुन है, जबकि हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो किसी चीज के जुनून में मुब्तला हैं। तो हम आम तौर पर मुखलिक कशिश या सिंगल सफेद फाम औरत के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक ऐसा होना जरूरी नहीं है। दर हकीकत जब आपकी जिंदगी, आपके अहदाफ और आपके हकीकी मकसद की आबियारी की बात आती है तो जुनून में मुब्तला होना बिल्कुल ठीक है। हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है। इस तनाजुर में जुनून में मुब्तला होने का मतलब यह है कि ख्वाहिश और अज़्म से मुतासिर होना। इसका मतलब है कि आप अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए इतने मुतहर्रिक हैं कि आप औस्त होने को तैयार नहीं हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि आप खुद को बेहतरीन बनाने का जुनून रखें। जुनून में मुब्तला होने का मतलब यह नहीं है कि आप पागल और गैर सेहतमंद या अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने अहदाफ के हसूल में अपने खानदान, अपने दोस्तों और अपनी सेहत को नजरअंदाज करते रहें। सीधे अल्फाज में जुनून से होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने ख्वाबों का पीछा करने के तरीके में शदीद और पुरजोश रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के हर लम्हे में खुशी और मौके से फायदा उठाते रहें। तो जुनून का शिकार होना कैसा लगता है? आप अपने आप को इस ज़हनी कैफियत को कैसे अपनाने पर आमादा कर सकते हैं? जैसा कि हमने पहले देखा, यह आपकी जिंदगी के मकसद की वजाहत के साथ शुरू होता है। यह सबसे लाजमी जुज़्व है क्योंकि यही वो चीज होनी चाहिए जो आपको हर सुबह बिस्तर से बाहर ले जाए। और इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी में एक मकसद की जरूरत है जो कुछ इस तरह से आगे बढ़े कि मैं हर रोज बिस्तर से उठता हूं क्योंकि मेरी अलार्म घड़ी मुझे बताती है। आपका मकसद आपकी शिनाख्त के साथ इतना जुड़ा होना चाहिए कि अगर आप जिंदा नहीं हैं इस मकसद में तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप ही नहीं हैं। एक बार फिर जहन में रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि पैदावारी सलाहियत के लिहाज से आप अपने सेल्फ वर्थ को डिफाइन करें। इसका मतलब बिस्तर से उठना नहीं है ताकि आप अपनी टू डू लिस्ट में या किसी और ईमेल बॉक्स को चेक कर सकें और उसकी एक तौसीक की शक्ल के तौर पर पैदावारी सलाहियत को इस्तेमाल कर सकें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा मकसद तलाश करना चाहिए जिससे आपकी रूह पुरसकून हो जाए और उससे आपके मकसद को पूरा करने का जुनून हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपका मकसद नाकाबिले यकीन केक बनाना हो जो कि आपकी कुकिंग की महारत के साथ आपकी बेकिंग की मोहब्बत के साथ मिला हो सकता है कि आप इस वक्त जिंदा हो जाएं जब आपको जायकों का वो बेहतरीन मुरक्कब मिले और आप ये तसव्वुर करना पसंद करें कि जब लोग इस केक को खाएंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपके केक इतने मजेदार हों कि वो लोगों को इकट्ठा करते हों। लिहाजा इस सूरत में आपको पैदावारी सलाहियत या एक दिन में महसूस तादाद में केक बेक करने का जुनून नहीं होगा।
इसकी बजाय आप इस एहसास के साथ पागल होंगे जो आप बेकिंग करते वक्त हासिल करते हैं, क्योंकि जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप वही कर रहे हैं जो आपको इस जमीन पे करने के लिए भेजा गया था। ये मकसद, ये जज्बा और मानी, ये वो एहसास है जिसका आप पीछा कर रहे हैं और इसी वजह से आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी मुश्किल नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी ज़वाल का शिकार नहीं होंगे, और यकीनी तौर पर इसका मतलब ये भी नहीं है कुछ दिनों में आपको बिस्तर पर लेटने या कुछ और करने का एहसास नहीं होगा। क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ तक अगर आपको अपनी जिंदगी के मकसद का जुनून है, आप हमेशा हौसला अफजा नहीं रहेंगे। ये सिर्फ इंसानी फितरत है, लिहाजा आप हमेशा हौसला अफजा नहीं रहेंगे तो उसके लिए हमेशा पुरअज़्म रहना चाहिए। और अगले चैलेंजेस में और अगले चैप्टर में हम ये दरियाफ्त करने जा रहे हैं कि आप इस अज़्म को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसे अमली जामा कैसे बना सकते हैं। तो इस किताब का तीसरा चैप्टर आपको ये बताता है हाउ टू सेट योर मोटिवेशनल स्लाइड्स। तो इस किताब का अगला चैप्टर हमें बताता है सेटिंग योर मोटिवेशनल माइलस्टोन्स। जी हाँ, आपको मुस्तकबिल में क्या उम्मीद है। एक औसत शख्स को उम्मीद हो सकती है कि वो रिटायर हो जाएंगे और सारा दिन बैठकर मुख्तलिफ किस्म के पजल्स खेलेंगे। अगरचे इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉसवर्ड पजल्स में कुछ भी गलत है, बल्कि इस तस्वीर में गलत ये है कि ये एक सिर्फ मकसद को पूरा करने के इर्द गिर्द मरकूज है। वो अपनी ज़ाती और पेशावराना जिंदगी में मुख्तलिफ माइलस्टोन तक पहुंचने की बजाय एक और फर्द की हैसियत से अपने मकसद को अपनी कुल कायनात समझता है और उसी को अच्छा कहता है। बिल्कुल इसी तरह आप औसत रहते हैं, ताकि इसके बरक्स कोई शख्स जो अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने का जुनून रखता है, जानता है कि कम से कम काम करना काफी नहीं होता, वो ये भी जानता है कि जिंदगी में सिर्फ एक संगे मील तक पहुंचने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत से टारगेट्स रखें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद बुक समरीज को देखते सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।